तो क्या मुझे मंडली मौजमान है। तो यह है एपिसोड 12 जिसमें अब तो शिनिगामी पिछले एपिसोड में अगर आपने नहीं देखा तो एक और शिनिगामी आ चुका है और भाई बहुत बढ़िया एपिसोड्स चल रहे हैं डेथ नोट के। तो अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। तो अगर स्टार्ट करते हैं और उसके पहले सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है सब कुछ कर दो, क्योंकि बहुत बढ़िया सीरीज़ चल रही है और आपको पता चल जाए जब भी मैं नए एपिसोड्स लेके आऊँ। तो एपिसोड 12 का नाम है लव। एपिसोड की शुरुआत में चीफ लाइट को कहते हैं कि तुम क्या टास्क फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, और लाइट सोचता है कि यही मौका है फेक कीरा को पकड़ने का। सब लाइट से खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। एल लाइट को कहता है कि ये सारी टेप्स हैं जो तुम देख सकते हो, जो हमने पकड़ी है कीरा केस के रिलेटेड, और उससे तुम नोट्स लिख सकते हो और ये सब चीज़ें कर सकते हो, बट नोट्स ले जा नहीं सकते और कुछ भी अलग अलग चीज़ें अपने आप से नहीं बना सकते। और ये सारी देखो और तुम्हें अगर कुछ चीज़ें दिखती हैं तो तुम बता सकते हो। एल सबको बता रहा होता है कि लाइट को सेकंड कीरा के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। मैं चाहता हूँ कि वो टेप्स देखे और वो खुद पता लगाए कि सेकंड कीरा है। सब पूछते हैं कि सेकंड कीरा वाली थियरी तो तुम्हारी है, तो लाइट को कैसे पता चलेगा। एल बताता है कि पहले जो कीरा था ना, उसको चेहरा और नाम चाहिए था किसी को मारने के लिए, पर यूकिटा मेरे वहाँ कुछ अलग ही हुआ था। मतलब जब यूकिटा मरा ना तब अलग ही हुआ था। यूकिटा जब टेलीविज़न स्टेशन पहुँचता है ना, वो तभी सीधा मर गया था। कीरा ने मुझे टीवी पे आने के लिए तो कहा, पर मेरा नाम भी नहीं पूछता। इसका मतलब ये है कि वो फेस से भी मार सकता है, और अगर लाइट से ये सब कुछ पता लगा लेता है तो सेकंड कीरा की जो चीज़ें हैं ना, वो क्लियर हो जाएगा कि वो खुद कीरा नहीं है। लॉजिकली अगर लाइट कीरा होता ना तो मुझे हेड और इन्वेस्टिगेशन ये जो चीज़ें चल रही है ना उसमें जैसे ही देखता ना, वो मुझे पहले ही मार चुका होता। चीफ कहता है कि अगर लाइट पता नहीं लगा पाया कि सेकंड कीरा के बारे में है ये सब कुछ, तो क्या फिर भी वो सस्पेक्ट रहेगा। एल कहता है कि फिर भी 5% चांसेस है कि लाइट कीरा हो सकता है। लाइट कहता है कि शायद कोई और भी है जिसके पास कीरा की पावर है। चीफ कहता है कि यस, इसका मतलब ये है कि तो कोई और भी कीरा है। लाइट सब कुछ वो ही बोल रहा होता है जो एल ने सबको थियरी बताई थी ना दूसरे कीरा के बारे में, वो लाइट सबको बताता है। चीफ अंदर से खुश हो जाते हैं कि मतलब खुशी उनको ये चीज़ की हो रही थी कि उनका बेटा जो लाइट है ना वो क्लियर हो चुका है इन सब में से। मतलब एल कहता है कि पहले सिर्फ ऐसा सोचता था कि दूसरा कीरा है, पर तुमने भी वही चीज़ें कंक्लूजन निकाला जो मैंने निकाला था और मेरी थियरी थी। एल बताता है कि ये फेक कीरा ओरिजिनल जैसा नहीं है, पर वो शायद ओरिजिनल की बात मानेगा, तो हम ओरिजिनल कीरा के बदले एक मैसेज भेजेंगे। एल लाइट को ओरिजिनल कीरा बनने के लिए कहता है और कहता है कि तुम ही एक ऐसा कैरेक्टर अच्छे से कर पाओगे। एल लाइट को कहता है कि एक मैसेज लिखो और कहता है कि शाम को न्यूज़ में दिखाया जाएगा तुम जो भी मैसेज लिखोगे। दूसरे जो सेकंड फेक कीरा है ना उसको लिखेंगे हम। लाइट होता है ना हमारा, वो एक लेटर लिखता है और कीरा बन के सब कुछ लिख देता है, और उसमें एल को कहता है कि एल को मारने की बातें लिखी होती है और सब कुछ उसने उसमें लिख दिया होता है। लाइट एल को कहता है कि तुम ये लेटर्स में कुछ भी चेंजेस करवाना चाहते हो ना तो तुम खुद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल मिस्टर अयहरा है ना, उनको कहते हैं कि स्क्रिप्ट रेडी है, तुम चला सकते हो। टीवी में वही चीज़ बताई जाती है जो लाइट होता है ना उसने लेटर में लिखा हुआ था। कीरा की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है कि मैं सकुरा टीवी में जिसकी आवाज़ सुनाई गई थी ना वो मैं नहीं हूँ, मैं किसी भी इनोसेंट लोगों को नहीं मारता। मीसा टीवी देख के खुश हो जाती है कि कीरा ने उसके मैसेज का रिप्लाई दिया है। सेकंड कीरा का एक रिप्लाई आता है, आवाज़ आती है जो मैं नहीं हूँ और जो तुम कहोगे ना मैं वही करूँगी, ऐसी आवाज़ें आती है। मुझे तुमसे मिलना है और मुझे लगता है तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं, पर टेंशन मत लो। ऐसी चीज़ें आती है सामने से जो रिप्लाई आता है ना उसमें कि तुम्हारे पास शायद आंखें नहीं है इसलिए तुम किसी को मार नहीं सकते हो, बट टेंशन ना लो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लाइट समझ जाता है कि वो शिनिगामी की आंखों की बात कर रहा होता है, और जब हम मिलेंगे ना तो हम दोनों एक दूसरे की शिनिगामी है ना उनको दिखा के एक दूसरे को कंफर्म कर देंगे कि हम दोनों ही कीरा है, मतलब कंफर्म कर देंगे। एल डर के चिल्लाते वक्त नीचे बहुत ज़्यादा डर जाता है और नीचे गिर जाता है। एल घबराते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब शिनिगामी असल में होता है। सब कहते हैं कि नहीं यार, शिनिगामी असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। एल सबको बताता है कि वो क्रिमिनल्स थे ना जिन लोगों ने लेटर्स लिखे थे, उसमें भी लिखा हुआ था गॉड्स ऑफ डेथ के बारे में कुछ ना कुछ उन लोगों ने लिखा हुआ था, और अगर दोनों कीरा कनेक्टेड होते ना तो पहले एल को ही मार डालते वो। इसका मतलब सेकंड कीरा कुछ और ही करना चाहता है, और शायद उसका जो रियल मोटिव है ना उसके ओरिजिनल कीरा से मिलना ही है। लाइट कहता है कि शायद जब सेकंड कीरा ने बोला ना कि हम हमारे शिनिगामी को दिखा के आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को उनके मारने की पावर को दिखाना चाहते हो।
एल सबको कहता है कि शायद अब हमें ये चीज़ें उन दोनों कीरा है ना, उन दोनों के बीच में ही छोड़ देनी चाहिए, और जो वर्ड्स सेकंड कीरा ने उसे यूज़ किया था ना, सिर्फ वो दोनों जानते होंगे। रिप्लाई 6 बजे सकुरा टीवी पे एयर होगा। ये मतलब जितनी चीज़ें हो रही होती है ना, वो 6 बजे जो भी रिप्लाई देना होता है ना, वो एयर होगी वहाँ पे। ये बातें सिर्फ हमारे बनाए गए कीरा और सेकंड कीरा के बीच में ही होगी। रियल कीरा होता है ना जो, वो चाहेगा कि सेकंड कीरा ना आए पुलिस के कांटेक्ट में। एक एजेंट कहता है कि अगर सेकंड कीरा को कोई भी रिस्पांस नहीं मिला तो क्या होगा। एल कहता है कि तब शायद सेकंड कीरा और इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर देगा, और शायद ओरिजिनल जो कीरा है ना, वो प्रेशर में आ जाएगा। मीसा को फ़ोटोज़ खींचते हुए दिखाया जाता है और पता चलता है कि वो मीसा है ना, वो एक मॉडल है। घर आके मीसा उसकी शिनिगामी होती है ना, उसका नाम होता है रैम, उससे पूछती है कि हर एक शिनिगामी के पास उसकी खुद की एक डेथ नोट होनी चाहिए, और अगर एक इंसान को डेथ नोट दे दिए जाए तो इसका मतलब शिनिगामी के पास 2 डेथ नोट बुक होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि ryuk जिसने उसकी एक्स्ट्रा डेथ नोट है ना, वो कीरा को दे दिए, तो मतलब शिनिगामी किंग को उल्लू बना दिया। जो शिनिगामी किंग, उनका भी जो शिनिगामी रियल होता है उसमें भी एक किंग होता है। रैम कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। मीसा रैम से पूछती है कि तुम्हारे पास भी दूसरी है कि नहीं है, मतलब दूसरी नेटबुक क्यों नहीं है। रैम जवाब देती है कि शिनिगामी किंग है ना, उसको पागल बनाना इतना इजी नहीं है, वो ryuk कर सकता है, मेरे से नहीं हो पाया, इतना इजी नहीं है। रैम कहती है कि मैं शिनिगामी रियल में जो चीज़ें हैं ना, वो चुनिंदा लोग होते हैं ना, वो ही जानते हैं, और उनमें से मैं जानती हूँ कि शिनिगामी लोगों को मार कैसे सकते हैं और डेथ नोट 2 डेथ नोट कैसे हो सकती है। मीसा कहती है कि मतलब कि तुमने दूसरे शिनिगामी को मार के उसकी डेथ नोट मुझे दे दी है। रैम कहती है कि नहीं, जब दूसरा शिनिगामी मर रहा था ना, तब मैं उसी के आसपास थी। मीसा रैम से पूछती है कि शिनिगामी को कैसे मारा जा सकता है। रैम जवाब देती है कि शिनिगामी को मारने के लिए, शिनिगामी होता है ना, उसको प्यार में गिरा दो और वो मर जाएगा। रैम मीसा को कहती है कि शिनिगामी की एक कहानी सुनाई है, मतलब बताती है उसको, जिसका नाम होता है गैलुस, जेलुस भी बोल सकते हैं उसे। वो उसका पूरा टाइम शिनिगामी रियल्म में बस एक लड़की को देखता रहता था, मतलब जेलुस के बारे में बात हो रही है कि वो शिनिगामी रियल्म से सिर्फ एक लड़की को हमेशा देखता रहता था। रैम दिखाई जाती है जो जेलस के पास जाती है और कहती है कि तुम पूरे दिन सिर्फ इसी लड़की को देखते रहते हो और उसका आज आखिरी दिन है ना। तो जेलस कहता है कि वो लड़की कितनी खुश है और कितनी हेल्दी है, पता नहीं वो आज क्यों मर रही है। रैम कहती है कि मुझे भी देखना था वो कैसे मरती है। वो लड़की रात में अकेली चल के जा रही होती है और एक लड़का आता है और उससे, उसके प्यार में जो पागल होता है ना, वो आता है वहाँ पे और उसे मारने की कोशिश करता है। जेलस उसकी डेथ नोट होती है ना, उसमें कुछ लिख रहा होता है और रैम कहती है कि जेलस ने कुछ ऐसा किया जो शिनिगामी को नहीं करना चाहिए कभी भी। जेलस ने उस आदमी होता है ना, मतलब जो आदमी मारने आया होता है उस लड़की को, उसको मार दिया होता है, उसकी का नाम लिखा होता है। रैम कहती है कि ये सब कुछ गलत था, शिनिगामी सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि वो इंसानों की ज़िंदगी आधी कर सके, पर उनको कोई हक नहीं है इंसानों को मारने का। जेलस कहती है कि, मतलब जेलस होता है ना जो, उसके बारे में बातें हो रही होती है। जेलस को मरते हुए दिखाया जाता है। रैम कहती है कि उसके मरने के बाद उसकी आधी लाइफ होती है ना, वो उस लड़की को मिल गई, वो लड़की मीसा ही होती है। और एंड मतलब पता चल जाता है कि वो होता है ना जो जेलस था ना, उसे मीसा ही पसंद थी। रैम कहती है कि डेथ नोट है ना, वो अब तुम्हारी है, मतलब रियल में। मीसा कहती है कि अब मैं जब कीरा से मिलूँगी ना, तो उसको बताने के लिए मेरे पास बहुत सारा मतलब अलग अलग चीज़ें होंगी कि भाई कैसे शिनिगामी को मार सकते हैं और ये सब, पर अभी तक कीरा का कोई भी मैसेज ही नहीं आया है। शायद मुझे उसे एक और मैसेज भेज देना चाहिए। लाइट सोच रहा होता है कि ये जो सेकंड कीरा है ना, वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है और पुलिस बहुत जल्द ही पकड़ लेगी उसको, और कस्टडी में डेथ नोट के बारे में तो पता चल ही जाएगा। लाइट सोचता है कि कैसे भी वो एल को पता ना चले ना, वैसे सेकंड कीरा को कांटेक्ट कर सकता है, कुछ भी करके उसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और दोनों एक ही रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, बट पता नहीं होता है कि ये दोनों कीरा ही है। और बहुत ज़्यादा अच्छा एपिसोड था। नेक्स्ट एपिसोड कल ही आएगा, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ठीक है, और लाइक करना नहीं भूलना है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।